बाघ और हिरण की लड़ाई। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। सुबह की हल्की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जीवंत लग रहा था। इसी जंगल में हिरणों का एक झुंड रहता था। उनमें सबसे फुर्तीला और समझदार हिरण था चंद्र। उसकी आंखों में सतर्कता और चाल में आत्मविश्वास झलकता था। चंद्र का जीवन सादगी भरा था। वह हर सुबह झुंड के साथ नदी किनारे पानी पीने जाता, फिर हरी घास चरता। लेकिन वह जानता था कि जंगल में हर पल खतरा है। इसी जंगल का राजा था एक खूंखार बाघ कालवीर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी आंखों में भूख और ताकत का अहंकार था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया, घास सूखने लगी। जानवरों के बीच बेचैनी बढ़ गई। बाघ कालवीर को शिकार मिलना कठिन हो गया। भूख ने उसे और क्रूर बना दिया। उसने तय किया कि अब वह हिरणों के झुंड पर बड़ा हमला करेगा। उधर चंद्र को कुछ अनहोनी का आभास होने लगा। उसने हवा की दिशा, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की अचानक उड़ान से खतरे को भांप लिया। उसने झुंड को सावधान किया, आज नदी की ओर मत जाना, कहीं छिप कर रहो। लेकिन कुछ युवा हिरण उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। दोपहर होते होते जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों के पीछे से कालवीर की परछाई दिखी। उसकी आंखें शिकार खोज रही थीं। अचानक उसने छलांग लगाए। झुंड में अफरा तफरी मच गई। हिरन इधर उधर भागने लगे। कालवीर ने तेजी से एक हिरन की ओर दौड़ लगाए, लेकिन चंद्र ने समय रहते दिशा बदल दी और झुंड को सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ दिया। पर कालवीर हार मानने वालों में नहीं था। उसने सीधे चंद्र का पीछा शुरू कर दिया। ये केवल ताकत की नहीं, बुद्धि की लड़ाई बन चुकी थी। चंद्र दौड़ते दौड़ते एक संकरे रास्ते की ओर गया जहां दलदल था। वह जानता था कि बाघ भारी शरीर के कारण वहां फंस सकता है। कालवीर गुस्से में था। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन उसका पंजा दलदल में धंस गया। वह संतुलन खो बैठा। चंद्र ने पलटकर देखा, यह मौका था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में बाघ को हराना असंभव है। उसने तेज सीटी जैसी आवाज निकाली। झुंड के अन्य हिरन दूर से आवाज समझ गए और सुरक्षित दिशा में निकल गए। कालवीर किसी तरह दलदल से बाहर निकला। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था और आंखों में क्रोध। उसने दहाड़ कर कहा, तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। चंद्र शांत रहा। उसने सिर झुकाया और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शाम ढलने लगी। जंगल फिर से शांत होने लगा। कालवीर थका और भूखा था। उसे एहसास हुआ कि केवल ताकत से हर बार जीत नहीं मिलती। उसे शिकार के लिए धैर्य और सही समय चाहिए। उधर चंद्र ने झुंड को इकट्ठा किया और समझाया, जंगल में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। एक दूसरे का साथ और सतर्कता हमें बचा सकती है। अगले कुछ दिनों में हिरणों ने अपनी दिनचर्या बदली। वे अलग अलग छोटे समूहों में चरने लगे, पहरेदार नियुक्त किए और खतरे के संकेत तय किए। कालवीर को शिकार मिलना और कठिन हो गया। उसे भी अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ा। एक रात जब चांदनी फैली थी, कालवीर और चंद्र आमने सामने आए। दूरी थी, लेकिन नजरें मिली। कोई हमला नहीं हुआ, बस एक मौन समझ बन गई। जंगल में हर किसी की अपनी जगह और सीमा है। समय के साथ जंगल में संतुलन लौट आया। सूखा भी खत्म हुआ, नदी फिर भरने लगी, घास हरी हो गई, जीवन फिर से सामान्य होने लगा। चंद्र की समझदारी से झुंड सुरक्षित रहा और कालवीर ने भी सीखा कि शक्ति के साथ विवेक जरूरी है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि, धैर्य और एकता से बड़े से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है।